एपिसोड की शुरुआत में हम एक नए एम्प्लॉय को शेंग की कंपनी ज्वाइन करते हुए देखते हैं। वो परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली थी, तो जू से उसकी सीट दिखाकर कुछ भी चाहिए हो तो बोलने के लिए कहता है। जिसके बाद शेंग सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करके बोलती है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और स्केलेटन में 3D प्रिंटिंग करनी चाहिए, ना कि किसी और कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर पहले एम्प्लॉयज़ थोड़े से हेजिटेट होते हैं, लेकिन जब शेंग कहती है कि इससे वो ज़्यादा एडवांस करेंगे तो जीसो भी यहाँ पर उसका साथ देता है। इसीलिए बाकी सभी लोग भी मान जाते हैं और शेंग उनसे कहती है कि हमें हान के यहाँ पर आने से पहले काम स्टार्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हान भी अपने घर में वापस आ गया था और वो उस मैग्नेट को अपने फ्रिज पर लगाकर शेंग का टेक्स्ट देखता है कि उसे अपनी कंपनी की पोजीशनिंग मिल गई है। तो वो स्माइल करके उसे कॉल करता है और कहता है कि उसकी जर्मनी की ट्रिप वेस्ट नहीं हुई। वो बोलता है कि वो भी यहाँ पर पहुँच गया है और आधे घंटे में शिंग चैंग में आ रहा है उससे मिलने के लिए। अब जब वो रेडी होकर जा रहा था तभी शव वहाँ पर आ जाता है। वो उसे बोलता है कि आज मैंने तुम्हारा बहुत ही बड़ा काम किया है और उसके हाथ में वो फ्रैक्शनल स्टॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देता है। अब जैसे वो किचन में जाता है तो उस मैग्नेट को देखकर कहता है कि क्यूट सा मैग्नेट तुम्हें किसने दिया। पर हान यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि किसी लड़की को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए। इस पर शाओ स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली हमारा CEO अपनी पसंद वाली लड़की के लिए अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है और उसे सजेस्ट करता है कि लड़की को नेकलेस, ज्वेलरी, पर्स ये सब देना चाहिए, तो वो खुश हो जाती है। साथ ही उसे टीज करते हुए भी पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि शिंग को क्या पसंद है। पर हान बोलता है कि हाँ मुझे पता है और चला जाता है। हान अब शिंग के ऑफिस में पानी पी रहा होता है, जहाँ वो शिंग से पूछता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो गया। तो शिंग हाँ बोलती है कि तुम्हारी सारी बातें और ट्रिप के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम 3D स्केलेटन प्रिंटिंग में स्पेशलाइजेशन करेंगे। जो सुनकर हान सिर्फ काम तरीके से गुड कहता है। तो शिंग बोलती है बस इतना ही, मैं और सुनना चाहती हूँ, थोड़ा इलेबरेट करके बताओ। इस पर हान कहता है कि वो जानता है कि ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, इसीलिए वो उस पर इसे काम करने के लिए बोलता है। तो शिंग कहती है कि ये आइडिया मुझे पहले कैसे नहीं आया। पर हान को देखकर वो समझ जाती है कि उसे आइडिया बहुत पहले ही आ गया था। तो हान हाँ बोलता है और कहता है कि तुम थोड़ी स्लो हो, जिस बात को शिंग हंसकर एक्सेप्ट कर लेती है। अब हान जाते हुए उससे पूछता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम क्या कर रहे हो। शिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है। वो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट में तुम्हारी डिटेल्स हैं, इसलिए मुझे पता चल गया। तो वो उसे बता देती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कल डिनर पर सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है। ये सुनकर हान उसे ओके बोलकर चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि हान शिंग को ठीक 12 बजे विश करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फ़ोन में कुछ मिनट पहले मैसेज वगैरह टाइप करके रख लेता है और ठीक 12 बजने का इंतज़ार करने लगता है। पर जैसे ही 11:58 होते हैं तो उसे बार बार शाओ का कॉल आ रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो उसे बोलता है कि वो उसे बाद में कॉल करे और उसका कॉल काटता है। उसी वक्त 12 बज जाते हैं तो वो उसे मैसेज सेंड करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर बहुत देर तक नींद पर बैठे रहने की वजह से उसके पैर में दर्द होने लग गया था और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। अगले दिन अब जब शिंग नींद से उठती है तो वो अपने फ़ोन में देखती है कि हान ने उसे 12 बजे विश किया हुआ था। ये देखकर वो स्माइल करके उसे टेक्स्ट करती है थैंक यू और बोलती है कि तुम्हारे लिए हार्ड रहा होगा ना इतनी रात को मुझे विश करना। जिसका मैसेज देखकर हान भी स्माइल करने लग जाता है। हान जब उसका मैसेज देखता है तो वो ग्रैंडपा के घर पर जा रहा था। वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो कोइंसिडेंटली हो गया। हान अब ग्रैंडपा के पास पहुंचता है जो कि कैलीग्राफी कर रहे थे और उनके साथ युआन भी होती है। ग्रैंडपा हान से कहते हैं कि तुम्हें बहुत टाइम हो गया है कैलीग्राफी किए हुए, चाहे तुम कितनी भी बिजी क्यों ना हो तुम्हें कैलीग्राफी करनी चाहिए। इस पर हान ओके बोलता है। साथ ही वो यहाँ पर युआन को टॉन्ट भी मारता है और कहता है कि अभी पिछले 6 महीनों में डोंगयान का रेवेन्यू अच्छा हुआ है। जो सुनकर युआन कहती है कि लेकिन डिवाइसेस की सेल तो कम हो गई है ना, उसका क्या। इस पर हान जवाब देता है तो हान आगे और अच्छे डिवाइस देने के लिए बोलता है और कहता है कि फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए करना पड़ता है। जो सुनकर युआन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और हान की ग्रैंडपा उसे बैठाकर कहते हैं कि वो उसके साथ थोड़ा अच्छे तरीके से बात करे, आखिर है तो वो तुम्हारी कज़न ही ना। साथ ही उसे ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ज़ेंग दी अच्छी चॉइस है, वो तुम्हारी वाइफ बन सकती है। हमारी फैमिली में आज तक किसी ने भी प्यार की वजह से शादी नहीं की है। तो हान बोलता है कि मैंने जर्मनी में डोंगयांग बेस को अच्छे से हैंडल किया था ना बिना किसी मदद के, तो मैं यहाँ पर भी सब कुछ हैंडल कर लूँगा लेकिन अपने तरीके से। और ग्रैंडपा से बोलता है कि जो मैंने आपसे बात की थी और प्रॉमिस किया था वो कोई स्मॉल टॉक नहीं थी। तो ग्रैंडपा उससे बोलता है कि मैंने जो तुमसे कहा था उसे याद करना, वो कोई छोटी बात नहीं है। जिस पर हान हाँ बोलता है। इसके बाद हम शिंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर मैंगो और लील ने उसके लिए प्राइवेट रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तो वो वहाँ पर पहुँचकर फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लग जाती है। लिली भी अपना गिफ्ट लेकर कार से आ रही थी, तभी उसे मैंग भी मिल जाती है। वो जैसे ही शिंग के पास जा रहे थे तभी वो लोग ईचेंग को देख लेते हैं जो कि शीजू को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हुआ था और उसे हक करता है। ये सब देखकर मैंग चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए। तो शीजू कहती है कि मैं जिस पर्सन को प्यार करती हूँ उसके साथ हूँ, तो भला इसमें प्रॉब्लम क्या है।
इस पर मैंग बोलती है कि ये पर्सन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है और कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब। जहाँ पर ये चेंग शीजू को डिफेंड करने के लिए बोलता है कि मैंने शीजू को कन्फेस किया था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जो सुनकर लिली यीचेन से यहाँ से जाने के लिए कहती है कि शिंग को ये सब मत देखने दो, आज उसका बर्थडे है, वो काफ़ी अपसेट हो जाएगी। पर शिंग विंडो से ये सारी चीज़ें देख रही थी और काफ़ी सैड हो जाती है। ये लोग अब बिना शीजू से बात करे हुए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग शिंग को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो पहले ही आ गई थी। सभी लोग यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। ये लोग अब शिंग को अपना गिफ्ट देते हैं और एकदम नॉर्मली डिनर करते हैं। डिनर के बाद मैंग, लिली और शिंग फोटो क्लिक कर रहे थे और शीजू केक ओपन करने के बाद शिंग को कट करने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे वो कैंडल ओपन कर रही थी तो वो उसे टूट जाती है। पर लिली यहाँ पर जो बची हुई कैंडल थी वही केक पर लगा देती है और उसे विश मांगने के लिए बोलती है। शिंग अब यहाँ पर स्माइल कर रही थी लेकिन अंदर से वो सैड होती है, इसलिए वो शूजी को कह देती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। वो खुश है कि वो ये चैंग के साथ है, पर उसे ये सब कुछ उसे पहले बता देना चाहिए था। फिर वो उन सभी को केक खाने के लिए बोलकर खुद यहाँ से वॉक करने के लिए चली जाती है। लिली भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे बाहर आती है, जहाँ शिंग उसे बताती है कि ये चैंग किसी के भी साथ रहे वो उसे ब्लेसिंग्स देगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। लेकिन वो पर्सन शूजी होगी ये उसने नहीं सोचा था, बस इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। लिली बोलती है कि वो सब समझती है और उसे वॉक करने जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शाओ और हान शिंग्यू क्लब के अंदर होते हैं, जहाँ पर शिंगू से बोलता है कि अगर उन इन्वेस्टर से अच्छी बात हो गई और स्टॉक तुम्हें मिल गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन वो लोग युआन को ज़्यादा फेवर करते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जब हान उनके साथ कार्ड्स खेल रहा था उसी वक्त शाओ को लिली का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बाहर आकर उससे पूछता है कि पार्टी जल्दी खत्म हो गई, तो वो बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी डिनर खत्म कर दिया। ये सुनकर वो हान को बुलाकर बताता है कि वो इन लोगों को संभाल लेगा, पर तुम शिंग से जाकर मिलो क्योंकि उसकी पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए अब हान यहाँ से चला जाता है। अब शिंग जैसे ही वॉक कर रही थी तभी हान का उसे कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो। उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसीलिए अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। शिंग उसे अपनी लोकेशन सेंड करके वहीं पर बैठकर उसका वेट करने लग जाती है। तभी हान वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आता है और वो स्माइल करके उसकी कार में बैठ जाती है। जहाँ पर हान उसे डिनर के बारे में पूछता है तो बताती है कि उसकी फ्रेंड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी डिनर पर। जो सुनकर हान कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए ना तुम्हारी फ्रेंड की गलती होगी जो तुम्हारे बर्थडे पर उसने ऐसा किया। फिर वो उसे लेकर शिंग्यू क्लब के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर शाओ आकर उसे बताता है कि ये लोग तो बहुत ही जिद्दी है, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तुम्हें जाकर इन्हें हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर वो शिंग को ये भी बोलता है कि वो लोग पहली बार किसी और के सामने बिजनेस की बात कर रहे हैं और बताता है कि ये शिंग्यू क्लब भी हान का ही है। जो सुनकर शिंग हैरान हो जाती है और वो उसे ये भी बता देता है कि हान यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और किसी ने उसके हाथ का खाना खाया है, लेकिन उसे पता भी नहीं है कि वो हान ने बनाया था। फिर वो शिंग से परमिशन मांगता है कि मैं हान को थोड़ी देर के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, जिस पर वो हाँ बोल देती है और शिंग हंसने लग जाता है। वो अब शिंग को यहीं पर बैठने के लिए कहकर उन लोगों से बात करने के लिए जाता है। अब जब शिंग वेट कर रही थी तब कुछ वेटर्स उसके लिए फ्रूट और स्ट्रॉबेरी ड्रिंक लेकर आते हैं, जिसे पीते वो याद करती है कि कैसे हान ने उसके लिए बार में पहले ही ड्रिंक ऑर्डर की हुई थी, और हान की तरफ देखकर ये भी याद करती है कि कैसे वो उसके लिए फूड बनाकर लेकर आया था जो कि उसे काफ़ी पसंद आया था। और उसके पेरेंट्स के साथ उसे डिनर करते वक्त उसने बोला था कि जब भी उसे उस शेफ का हाथ का खाना खाना हो तो वो उसे बता दे। जहाँ हान भी बीच बीच में किसी न किसी बहाने से शिंग को बार बार देख के स्माइल किए जा रहा था। अब जब इन लोगों की सारी बातें हो जाती हैं, अब हान उन लोगों से बात करने के बाद बाहर आता है। उस वक्त शिंग वॉशरूम में गई हुई थी तो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो हान उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसके बर्थडे पर उसे वेट कराया, पर टाइम देखकर बोलता है कि अभी भी हमारे पास टाइम बाकी है। इसीलिए वो एक वेटर से लाइटर लेकर उसे बर्थडे विश मांगने के लिए कहता है, जो देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। विश मांगने के बाद हान उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, तो बताती है कि वो ड्रिंक करना चाहती है। इसीलिए हान उसे ड्रिंक कराता है। ड्रिंक करते करते वहाँ पर रखे हुए डाइसिस पर उसकी नज़र जाती है तो हान कहता है कि क्या तुम इन्हें खेलना चाहती हो। तो शिंग बोलती है कि वो इन्हें बहुत ही अच्छे से खेलना जानती है। तो हान कहता है कि मैं भी। जो सुनकर वो बोलती है कि अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे हमारी कंपनी के 3% स्टॉक वापस देने होंगे, जिसके लिए हान मान जाता है। और शिंग बोलती है कि अगर मैं हारी तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। फिर ये लोग इस गेम को खेलना शुरू करते हैं, जिसमें आखिर में हान जीत जाता है। तो शिंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर वो उसे सिर्फ यहाँ पर देखता रह जाता है और उसे बर्थडे विश करके नेकलेस देता है, जो कि शिंग को काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए वो उसे पहना देता है। अब काफ़ी लेट भी हो गया था, इसीलिए वो उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है, पर शिंग उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि अगर तुम सच में हार जाते तो क्या मुझे स्टॉक्स वापस कर देते, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो शिंग बोलती है कि मैं भी अपना डेट पूरा करूँगी। जो सुनकर हान उसे देखने लग जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को हान के घर पर एक साथ नाइट स्पेंड करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ मैंग लिली को कॉल करके शिंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही।
तो लिली अब शिंग को कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी शव आकर बता देता है कि शिंग हान के साथ है। जो सुनकर लिली पूछती है कि तुम हान को भी जानते हो, तो वो उसे बोलता है कि वो मेरे क्लब का रेगुलर कस्टमर है और आज भी हान उसे वहाँ पर लेकर आया था। जिस पर वो ओके कहकर स्माइल करते हुए मैंग को कॉल करके कहती है कि शिंग फ्रेंड के घर में है तो तुम चिंता मत करो। तभी शाह उसे बोलता है कि उसे कुछ फैमिली मैटर की वजह से वो उसके साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता और उसे जाना पड़ेगा। जो सुनकर लिली को उसके जाने देने का मन तो नहीं होता, पर वो कुछ नहीं बोलती और वो चला जाता है। अगली सुबह हम शिंग को देखते हैं, जिसकी आंख जब खुलती है तो वो हान के बेड पर होती है। उसे यहाँ पर जीजू का एक वॉइस मैसेज आता है कि वो कहाँ पर है और अभी तक ऑफिस की नहीं आई है। जो सुनकर वो कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब याद करती है और काफ़ी एम्बैरस हो जाती है। वो अब जीजू को रिप्लाई करती है कि वो बस अभी आ रही है और मैंग का मैसेज भी देखती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो अच्छे से अपनी फ्रेंड के घर पर रुके। वो अब कपड़े पहनकर हील्स को अपने हाथों में रख लेती है ताकि हान को उसके जाने की आवाज़ ना आए, लेकिन जैसे वो रूम से बाहर निकलती है तो हान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से निकल रही थी। पर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसे सॉन्ग मिल जाता है जो हान को मिलने ही आ रहा था। वो उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है और शिंग थोड़ा शॉक होकर उसे बोलती है कि मुझे जाना है और वो फटाफट से बिना शूज़ पहने ही वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सॉन्ग अंदर आता है तब तक हान ने बात ख़त्म कर ली थी। वो उसे रिपोर्ट देकर कहता है कि अभी शिंग ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे कोई इमरजेंसी थी इसलिए वो चली गई। तो हान उस रिपोर्ट को देखकर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और सॉन्ग फाइल लेकर जाता है। तभी हान फ़ोन चेक करता है कि कहीं शिंग ने उसे कोई मैसेज तो नहीं भेजा, लेकिन शिंग ने उसे कुछ भी नहीं भेजा था। शिंग अब जैसे ही ऑफिस में आती है तो लिली उसे देख लेती है। वो उसके पीछे उसके कैबिन में आकर उससे पूछती है कि रात भर तुम कहाँ थी, तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं की। तो शिंग बोलती है कि मैं फ्रेंड के घर पर थी। लिली कहती है कि हमारे अलावा भी तुम्हारे कोई फ्रेंड है। जो सुनकर वो उसे बता देती है कि रात भर हान के साथ थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो लिली कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर शिंग कहती है कि उसने तो अभी तक मुझसे कन्फेस नहीं किया कि वो मुझे पसंद करता है। इस पर लिली कहती है मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि वो तुम्हें पसंद करता है और अब हम कॉलेज में थोड़ी ना है जो कि वो सबके सामने अपना लव तुम्हें आकर कन्फेस करेगा। पर शिंग बोलती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट लग रहा है। लिली बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम थोड़ा सा टाइम लो और वेकेशन में जाकर आ जाओ, इसके बारे में सोचो। हान भी अब अपने ऑफिस में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो शिंग के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर जीसो से बताता है कि शिंग तो अभी अभी चली गई है, वो एनुअल लीव लेकर अपने होम टाउन गई है। जो सुनकर हान भी बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाता है। फिर वो कैट्स को खाना खिलाने के लिए जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था। तभी शाह आकर उसे कहता है कि तुमने ज़रूर मुझे इमोशनल हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाया होगा ना। तो हान बोलता है कि सच में लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है। इस पर शाह उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, पर वो यहाँ पर चुप बैठा रहता है और फिर बोलता है कि वो ना मुझे अवॉइड कर रही है, यहाँ तक कि वो अपने होम टाउन भी चली गई। शॉ बोलता है कि शिंग तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद थोड़ा शाय फील कर रही होगी, इसीलिए उसे थोड़ा सा टाइम दो और पेशेंस रखो। अब जब शिंग फ्लाइट में होती है तो हान उसे हैप्पी जर्नी का मैसेज करता है, जिसे देखकर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपने पेरेंट्स के घर पहुंचकर उन्हें सरप्राइज़ देती है, जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी फेवरेट डिशेस बनाते हैं। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो कि लू के घर में पियानो बजाकर गाना गा रही थी और मिस हान उसके साइड में खड़ी रहकर सुन रही थी। चालू भी उसकी आवाज़ सुनकर वहीं पर आकर चेयर लगाकर बैठ जाता है। मॉम फिर मैंग को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसके सिखाने की वजह से वो एक अवार्ड जीती थी, और बोलती है कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। जो सुनकर मैंग और लू दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और थोड़ा शाय फील करते हैं। अब क्योंकि काफ़ी लेट हो गया तो मैंग जाने लग जाती है, जिसे देखकर लू बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब जब ये दोनों घर से निकल रहे थे तभी लोग गलती से उसके शूज़ पर पैर रख देता है, लेकिन फिर वो उन्हें अपने हाथों से ही साफ कर देता है, जो देखकर मैंगो से मना करने लगती है, लेकिन वो फिर भी उन्हें क्लीन कर देता है। उसे ड्रॉप करने के बाद लू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि वो भी उसके रिलेशनशिप में उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो। तभी लू अपना फ़ोन देखता है, जिसमें उसकी मॉम ने बार में जो सिंगिंग की थी वो वाला वीडियो वायरल हो गया था और सभी लोग उन्हें प्रेज़ कर रहे होते हैं कि ये मॉम कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मॉम भी ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं अब तुम्हारे बार में इन्वेस्ट करूँगी और वहाँ आकर सिंगिंग भी करूँगी, जिससे और भी ज़्यादा लोग आएंगे। फिर वो नया सॉन्ग सीखने के लिए अंदर चली जाती है, जिन्हें इस तरीके से देख कर लू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इधर बेचारा हान अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहा होता है कि कहीं शिंग ने कोई मैसेज तो नहीं किया। वो उसे मैसेज करना चाहता था, पर तभी उसे शाओ की बात याद आ जाती है कि उसे पेशेंस रखना चाहिए, इसलिए वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इधर शिंग भी उस नेकलेस को देखकर हान को याद किए जा रही थी और दोनों को रात भर ठीक से नींद भी नहीं आती। अब कुछ दिनों बाद जब हान ऑफिस में होता है तभी सॉन्ग उसे बता देता है कि शिंग वापस आ गई है और वो लेडी वॉलंटियर जांग जिसकी सर्जरी हुई है वो उससे मिलने के लिए गई है। तो हान बोलता है कि उसने मुझे अभी तक प्लान स्ट्रैटेजी नहीं बताया ना।
तो सॉन्ग कहता है कि मैं अभी उनको रिपोर्ट देने के लिए बोलता हूँ। वहीं शिंग वॉलंटियर जांग से मिलने के लिए जाती है जिसकी सर्जरी हो गई थी और वह भी ठीक थी, जहाँ उसका हस्बैंड सिर्फ कोने में बैठा हुआ था और अपनी वाइफ की कोई मदद भी नहीं कर रहा था। वो शिंग से पूछता है कि मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, तो मेरी वाइफ कब से फील्ड्स में काम करने के लिए जा सकती है। जिसके मुंह से ऐसी बात सुनकर शिंग हैरान होकर उसे देखने लग जाती है। इसके बाद ऑफिस में जीजो रिपोर्ट को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम डायरेक्टली जाकर हान को ब्रीफ कर सकते हो। पर शिंग उसे जाकर हान को ब्रीफ करने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर वो मना कर देता है। तो वो उसे किसी मेडिकल फोरम का इनविटेशन दिखाती है जहाँ उसे इनवाइट किया हुआ था। वो बोलती है कि ठीक है, मैं हान को जाकर ब्रीफ कर देती हूँ, लेकिन तुम मेरी जगह जाकर यहाँ पर स्पीच दे देना। जो सुनकर वो मना कर देता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं ही हान के पास जाता हूँ। और शिंग उसे देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो अभी भी हान को अवॉइड कर रही थी। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि हान को आकर बताता है कि शीचेन से कोई आया है। जो सुनकर वो एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन जैसे वो बताता है कि जीजू आया तो फिर से सीरियस होकर अपनी रिपोर्ट पढ़ने लग जाता है और पूछता है कि क्या इसे शिंग ने बनाया है, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो हान कहता है कि स्ट्रैटेजी प्लान वगैरह सब कुछ अच्छा है और पूछता है कि शिंग क्या कर रही है। तो बताता है कि वो मेडिकल फोरम के इनविटेशन के लिए स्पीच रेडी कर रही है। फिर जीजू के जाने के बाद सॉन्ग हान को बुलाकर उस फोरम के बाहर में पूछता है। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने आपकी कहने पर उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया था कि आप नहीं आ सकते। जो सुनकर बेचारा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, पर तभी सॉन्ग बताता है कि वहाँ का जो मैनेजर है वो अभी भी आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि हम आ जाएंगे। रात में हम शिंग को घर में देखते हैं जो कि अपनी स्पीच लिखने के लिए हान की स्पीच की वीडियो देख रही होती है कि वो किस तरीके से अपनी स्पीच बोलता है। जिस बीच हान को देखते देखते वो उसके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स याद करने लग जाती है और काफ़ी एम्बैरस होती है, लेकिन फिर वो उस वीडियो में उसको बड़े प्यार से देखने लग जाती है। अगले दिन अब जैसे ही वो उस मेडिकल फोरम में पहुंचती है तो वहाँ पर हान भी आ जाता है। वो उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। हान उसके अब नेक पर देखता है कि उसने उसका नेकलेस नहीं पहना हुआ। वो शिंग से स्पीच के बारे में पूछता है और उसकी स्पीच को पढ़ने के बाद बोलता है कि अच्छी है, लेकिन ये स्टाइल तो ऐसा लग रहा है एकदम मेरी तरह ही है। जो सुनकर शिंग उससे अपनी स्पीच ले लेती है और हान उसे सीरियसली और दिल से स्पीच देने के लिए बोलता है। फिर वो जाते जाते उससे कहता है कि आज उसे कुछ लोगों के साथ डिनर पर जाना है, तो क्या वो उसके साथ चलेगी, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। अगले सीन में हम शिंग को स्पीच देते हुए देखते हैं जहाँ शिंग बताती है कि कैसे उसने इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर समझा था। उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन काम करते हुए उसने ये सब सीखा और शिंग चैंग को यहाँ तक लेकर आई। वो वॉलंटियर जांग का एग्जाम्पल देकर सभी को बताती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट लोअर प्राइस में बनाना चाहती है जो कि पुअर लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और उनकी हेल्प हो सके, यही उसका मोटिवेशन है। जो देखकर काफ़ी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चान भी उसकी स्पीच बहुत ही अटेंटिव होकर सुन रहा था और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर जब ये लोग कार में होते और डिनर के लिए जा रहे थे तो हान शिंग से पूछता है कि आज उसे अपनी स्पीच कैसी लगी, जिस पर वो बोलती है कि अच्छी थी। पर वो हान से पूछती है कि उसे उसकी स्पीच कैसी लगी, तो वो एक्सीलेंट बोलता है। शिंग अब उसे रिपोर्ट के बारे में कोई एडवाइस देने के लिए बोलती है, जो सुनकर वो कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए हो तो खुद आकर मुझे रिपोर्ट करना, जिसके लिए वो उसे हाँ बोलती है। फिर ये दोनों डिनर में जाते हैं जहाँ पर चैंग भी आया हुआ था। हान के आते ही सभी लोग उसे एक टोस्ट करते हैं, लेकिन वो ड्रिंक की जगह सभी को टी से टोस्ट करता है। तभी कोई कहता है कि सुना है कि आपने कुछ प्राइसेस कम किए डिवाइसेस के। तो चैंग कहता है कि अगर डोंगयांग जैसी कंपनी भी ये करने लग गई तो भला हम जैसी कंपनी इसका क्या होगा। इस पर हान काम होकर रिप्लाई देता है कि प्राइस को कम इसीलिए किया गया है ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जो कि इतने सालों से हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। जो सुनकर चैंग एक आदमी को इशारा करता है तो वहाँ पर एक पर्सन जो कि अपने साथ एक लेडी को लेकर आया था उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसकी भी कंपनी है जिसके अंदर उसे इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो उसको सभी के लिए टोस्ट करने के लिए बोलता है। फिर ये लोग यहाँ पर शिंग की बात करने लग जाते हैं जहाँ पर वो पर्सन उसे भी ड्रिंक सर्व करता है। पर शिंग बोलती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन नहीं पीती, तो वो उसके गिलास में दूसरी वाइन डाल देता है। इसीलिए अब शिंग भी सभी के सामने एक सिप लेकर टोस्ट रेस करती है, लेकिन वो आदमी फिर से उसे बोलने लग जाता है कि अरे मिस्टर चैंग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंसान है और तुम उनके साथ सिर्फ एक गिलास वाइन ड्रिंक करोगी, और उसे वापस से स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। लेकिन हान मना करता है कि ये पीने से वो ड्रंक हो जाएगी, वो एक लेडी है, इसीलिए वो लोग उसे ज़्यादा हार्ड टाइम ना दे। जो सुनकर चैंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो एक लेडी है, तो चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं। ये बोलकर जो छोटे जार के अंदर पूरी ड्रिंक रखी होती है वो उसे पी जाता है और हान को भी पीने के लिए बोलता है, लेकिन हान नहीं पी रहा होता। ये देखकर शिंग उसके बदले में पीने वाली होती है, पर हान उसे रोककर खुद ही वो सारी ड्रिंक पी जाता है और कुछ काम में बोलकर शिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। कार में पहुँचते ही हान अपनी एलर्जी की मेडिसिन खाता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी।
शिंग उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी शिंग को जीसू का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वॉलंटियर ज़ांग की जो डिस्क है वो डिसलोकेट हो गई है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो अकेले हॉस्पिटल जाने वाली होती है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी वो उसके साथ में हॉस्पिटल जाता है। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये चिंग उन्हें उसकी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि अगर वो गिरी भी है तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होगी। शिंग पूछती है कि तो फिर क्या हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हुआ है। जहान उन रिपोर्ट्स को देखते हुए अपनी नेक पर स्क्रैच कर रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी एलर्जी हो गई थी। अब शिंग उसे देख रही थी, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है कुछ गिफ्ट लेकर, और दोनों वॉलंटियर ज़ांग से मिलने के लिए जाते हैं। जाते हुए शिंग जीसू को अपने प्रोडक्ट और ज़ांग के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहती हैं। फिर जब शिंग और लिली उससे बात करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाती। तो दोनों यहाँ पर उसे समझाते हैं कि उसे डॉक्टर को फॉलो करना होगा ताकि वो ठीक हो सके, क्योंकि ये उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हुआ था, इसीलिए उसे फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जैसे ये लोग उससे मिल के आते हैं तो शिंग यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे ज़ांग का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग लगा और हमारे प्रोडक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर लिली बोलती है कि पहले उसे ठीक होने दो, इसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे। तभी लिली देखती है कि हान अभी तक शिंग का वेट कर रहा था, इसीलिए वो उसे बोलती है कि तुम शिंग को छोड़ देना, मुझे कुछ काम है। वो उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। इसीलिए अब हान उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। अब जब शिंग कार में होती है तो वो किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, जिसे देखकर हान उसे अभी रिपोर्ट्स आने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से मना करता है। तभी शिंग उससे पूछती है कि अभी तुम कैसे हो। इस पर वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। हान फिर उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आता है, और जैसे ही वो डोर खोलने वाली थी तभी वो दरवाज़ा बंद करके उसके क्लोज आकर पूछता है कि वो भला उसे अवॉइड क्यों कर रही है और उसने उसका दिया हुआ नेकलेस क्यों नहीं पहना, क्या वो उसे पसंद नहीं आया। पर शिंग नर्वस होकर बोलती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। हान उसे बोलता है कि क्या तुम उसे इसीलिए नहीं पहन रही हो कि उसके पहनने से हमारे रिलेशनशिप का कुछ अलग मीनिंग होगा। तो शिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा भी रिलेशनशिप क्या है। जो सुनकर हान उसके और क्लोज आकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। उसी वक्त मैंग अंदर से दरवाज़ा खोल देती है, जो कि उन्हें ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। अब शिंग तो बिना कुछ बोले ही फटाफट से घर के अंदर चली जाती है और मैंग स्माइल करते हुए हान को अंदर बुलाती है, लेकिन वो मना करके चला जाता है। अब शिंग सोते टाइम ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो रही थी और हान उसके दिए हुए फ्रिज मैग्नेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम ज़ांग दी को चेंग से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर चेंग कहता है कि तुम्हारे बे प्रोजेक्ट का फेज 2 तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस पर वो हाँ बोलती है कि पर मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी भी तुम पर डिपेंड करती हूँ। जहाँ बातों ही बातों में वो उससे बोलता है कि मैंने आज तक हान को वाइन पीते हुए नहीं देखा। तो बोलती है कि वो एलर्जिक है, इसीलिए नहीं पीता। पर चेंग कहता है कि आज तो उसने मेरे साथ ड्रिंक किया, वो भी शिंग को डिफेंड करने के लिए। जो सुनकर जैंग कहती है कि हान उसका इन्वेस्टर है तो हेल्प की होगी। तो चेंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए ड्रिंक कर सकता हूँ, पर वो बोलती है कि वो खुद ही अल्कोहल हैंडल कर सकती है और थोड़ी सी जेलस होती है। इसके बाद हम वॉलंटियर जैंगफे के हस्बैंड को देखते हैं, जिससे किसी का कॉल आता है कि उसके लिए काम है जिसके लिए उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे, तो क्या वो इसे करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जैंगफे का हस्बैंड उसे लेकर डोंगयांग कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ लोग भी थे और उनके हाथ में शिंगचेंग ईविल कंपनी ऐसा बोर्ड पर लिखा हुआ था। वहीं शिंग चेंग से बात कर रही होती है कॉल पर, जो उसे बताता है कि आज जैंगफे की सर्जरी है और वो हॉस्पिटल से गायब है। तो शिंग बताती है कि वो हमारी कंपनी में और हमसे कंपनसेशन मांगने के लिए आई है। ये चेंग उसे कहता है कि ये सर्जरी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे लेकर यहाँ पर आने के लिए बोलता है। शिंग अब अपनी टीम से बात करती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे कंपनसेशन मांगने के लिए आए हैं। इसीलिए अब शिंग जीजू और लिली को लेकर नीचे जाती है। वो जैंगफे को वहाँ पर देखकर उसे हॉस्पिटल में चलकर सर्जरी कराने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे हम कहीं भी नहीं जाएंगे। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये चीज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जो देखकर उसका हस्बैंड बोलता है कि इन लोगों की वजह से मेरी वाइफ की ये हालत हुई है और अब ये लोग हमें कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हैं। पर शिंगो से बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी खराबी नहीं है और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी सर्जरी कराना। पर फिर भी वो उससे पैसे मांगने लग जाते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं रखना चाहते और मैं अपनी वाइफ की सर्जरी किसी और हॉस्पिटल में करा लूँगा। इस पर शिंग बोलती है कि एक बार सच सामने आ जाए उसके बाद ही वो कंपनसेशन देगी, अगर उसका फॉल्ट होगा तो ही। इधर हम हान को देखते हैं, जो कि हानाई के सीईओ से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहाँ पर वो उसे शिंगचेंग का आगे का प्लान क्या है ये पूछता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे थे। पर क्योंकि दोनों ही कंपनी सेम फील्ड से थी और अगर जब लोगों को पता चलेगा कि हानाई कंपनी के अंदर भी हान ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो लोग दोनों कंपनी को एक साथ नहीं रख पाएंगे। इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या आगे वो लोग शिंगचेंग को हानाई में मर्ज करेंगे। पर हान कहता है कि अभी सबकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और शिंग भी कंपनी को मर्ज नहीं करना चाहेगी। तभी सॉन्ग आकर बताता है कि शिंगचेंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए हान वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है।
इधर हम वापस से कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी बार बार बोलने पर भी शिंग कंपनसेशन देने के लिए मना कर रही थी। तो ज़ैंगफे का हस्बैंड एक पर्सन को इशारा करता है और वो पर्सन चीज़ों का हाथ पकड़कर खुद ही नीचे गिर जाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उसे हिट किया है। इसीलिए अब बाकी लोग भी आकर चीज़ों को पकड़ने लग जाते हैं। तो इन सबको शांत कराने के बीच में शिंग को धक्का लगता है और वो नीचे ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। तभी हान आकर उसे उठाता है और सभी लोगों को शांत कराकर बोलता है कि जब ज़ैंगफे ने वॉलंटियर के लिए साइन अप किया था तब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे कि अगर सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो इस सब का शिंग चैंग से कोई भी लेना देना नहीं होगा। और वैसे भी पूरी सर्जरी और ये सारा प्रोसीजर रिकॉर्ड हुआ है। तो वो लोग पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये सुनकर ज़ैंगफे भी उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो गुस्से से उसे शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि उन्हें पैसे दे दो, वो चले जाएंगे। इसीलिए भान सॉन्ग को उससे बात करने के लिए साइड में भेज देता है। ये देखकर शिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो इसके लिए मना कर रही थी, पर हान उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। कार में अब शिंग हान से बोल रही होती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो भला हम कंपनसेशन क्यों पे करें। पैसे देने का मतलब यह है कि हमारी गलती है और वो जैसा इंसान है वो पैसे मिलने के बाद ज़ैंगफे की तरफ देखेगा भी नहीं। हान कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कैसे टाइप का पर्सन है, तब भी तुम चाहती हो कि ज़ैंगफे की दूसरी सर्जरी हो, बल्कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ये सब हैंडल करने के लिए, नहीं तो आगे और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। पर शिंग बोलती है कि मैं ज़ैंगफे को इस हालत में नहीं देख सकती। ये बोलकर वो रोने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर हान उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो फिर उसे अपने घर पर लेकर जाता है और उसके हाथ पर जो स्क्रैच लगा हुआ था उस पर दवाई लगाता है। तो शिंग उसे आराम से लगाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। ये देखकर हान बोलता है कि अच्छा अब तुम्हें दर्द भी हो रहा है, अभी मैंने तुम्हारी हेल्प करी, मुझे थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझसे रूडली बात कर रही थी। तो शिंग बोलती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मेरी हेल्प और केयर मत करो, लेकिन हान कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे बैंडेज लगाता है। तभी शिंग के पेट से आवाज़ आती है, जो सुनकर हान पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो हाँ बोलती है। इसीलिए वो उसके लिए खाना बनाने के लिए चले जाता है। जिस बीच शिंग जीजू से वहाँ का हाल पूछती है तो वो कहता है कि सभी लोग चले गए हैं। और इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उस आदमी को पैसे देकर एक प्लेज पर साइन करा लेता है, जिनकी ये वीडियो को ही रिकॉर्ड कर लेता है। सॉन्ग अब हान को बताता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और उसे प्लेज की कॉपी सेंड करता है, जो देखकर वो खुश होकर शिंग के लिए खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद अब शिंग उसके पास आ जाती है, जहाँ हान उसे प्लेज दिखाता है जिस पर ज़ैंगफे के हस्बैंड ने साइन किया हुआ था कि उसकी हालत के पीछे शिंग चैन जिम्मेदार नहीं है। तभी शिंग को उसके घर के अंदर एक फिश टैंक दिखता है और पूछते हैं कि इसमें फिशेस क्यों नहीं है। तो हान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और ये मेरी ग्रैंडपा ने दिया था मेरे लिए, मेरी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी शिंग उस फ्रिज मैग्नेट को देखती है और स्माइल करके पूछती है कि तुमने अभी भी अपने पास रखा हुआ है, जिस पर वो स्माइल करने लग जाता है और सारे डिशेस को सर्व करता है। उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था, जिसे देखकर शिंग बोलती है कि तुमने खाना बनाया या फिर आर्ट। वो उसे जो डिश बनाई हुई थी उसके पीछे की मीनिंग बताता है, जिसमें से पाइनएप्पल राइस का मतलब ये होता है कि वो गुड लक के लिए है। जैसे ही शिंग उस डिश को ट्राई करती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। पर हान कहता है कि सिर्फ बातों से थैंक यू मुझे नहीं चाहिए, जो सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि वो एक्सेप्ट करती है। तो हान कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं, और उससे एकदम से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो शिंग उसे हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात में अब हम हान को देखते हैं जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे वो बात ख़त्म करता है तभी वहाँ पर शिंग बाथरूम में आ जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर लड़कियों के स्लीपर्स और बाथरूम क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में प्रिपेयर करके रखा हुआ था, जो कि अब काम आ रहा है। जो सुनकर वो स्माइल करती है और उसे लिखते हुए देखकर बोलती है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनकर वो उसे अपने पास बैठाकर उसे अपना नाम लिखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।